तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके। मेरा नाम है आशीष और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ। और वेलकम टू एग्ज़ाम टेल। यहाँ पे हम पढ़ाएंगे एसएससी, बैंक, स्टेट एग्ज़ाम, जहाँ पे भी मैथ आता है वो पूरा कवर करेंगे। एसएससी में जैसे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, बैंक क्लरिकल हो गया, पीओ हो गया, और जो भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं जैसे हरियाणा सीटी, डी ट्रिपल एसपी, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रहते हैं, वो पूरा कवर करेंगे जहाँ पे भी मैथ आता है वन डे एग्जाम में। ठीक है? तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले परसेंटेज से। परसेंटेज वैसे तो आपने नाम सुना होगा, स्कूल टाइम से ये आप सुनते आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये परसेंटेज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक का, क्योंकि इस चैप्टर अकेले चैप्टर का 4-5 जगह पे यूज़ है। जैसे एक तो खुद परसेंटेज हो गया, दूसरा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तीसरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आगे आ गया प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाले चैप्टर में। फिर नेक्स्ट है थोड़ा बहुत रेशियो वाले चैप्टर में भी इसका यूज़ होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको अच्छे से समझिए विद ट्रिक एंड कंसेप्ट, तो आपके नंबर काफ़ी सारे बढ़ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या? पर 100, मतलब कोई भी नंबर 100 में से कितना है। 1/100 कितना हो गया? इसको बोलेंगे हम परसेंटेज। जैसे 20% है, इसको हम नंबर में निकालेंगे तो क्या? 20 परसेंटेज के लिए हम नीचे 100, जैसे परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज यहाँ लेके आएंगे तो ये 100 नीचे आ गया। तो 20 को 5 से किया तो ये हो गया 1/5। तो 20% क्या हुआ? 1/5। ऐसे मान लो अगर कोई एक नंबर 1/4 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो 4, ये गया 25, तो ये क्या हो गया? 25%। ठीक है, जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अभी 40 पैसा है, मान लो 40 पैसा है, तो वो 5 रुपीज़ में कितना परसेंटेज होगा? 40 पैसा 5 रुपए में कितना परसेंटेज होगा? अब ये हो गया 40 पैसा, और 5 रुपए में कितने टोटल पैसे होंगे? इंटू में 100। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो ये कितना हो गया? 500। तो ये परसेंटेज कितना हो गया? 40 बटे 500 गुणा में 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 से 40, तो ये कितना हो गया? ये 8% हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मान लो कोई नंबर है ए, वो बी से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो मान लो ए कितना हुआ? बी कितना हुआ? 100, और ये 25% ज़्यादा बी से, तो ये कितना हुआ? 125%। ठीक है, अगर ये पूछा जाए बी ए से कितना परसेंट कम है, मतलब बी ए से कितना परसेंट कम है, तो ये कितना? 25 का डिफरेंस है। और ए से पूछा है तो ए नीचे आएगा, 25 बटे 125 गुणा में 100। 25 को डिवाइड किया, 25 पंजे 125, 5 से किया 20, 20%, मतलब बी ए से 20% कम है। ठीक है, अभी आपको कुछ नंबर याद रखने हैं। जैसे मान लो 10% है, इसको नंबर में फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? परसेंटेज के लिए नीचे आ गया 100, 0 से 0, ये हो गया 1/10। ऐसे ही 20% है, 20/100, ये गया 5 से, ये हो गया 1/5। ऐसे ही 40% है, मान लो 40% के लिए 40 बटे में 2, 0 से 0, 2 गुणा 2, 2 पंजे 10,
तो ये हो गया 2/5। ऐसे ही मान लो 60% है, तो 60 100 परसेंटेज के लिए नीचे 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 2/5, तो ये हो गया 3/5। फिर मान लो 80% है, तो 80/में 2, 0 से 0, 2 से गया ये 4, ये 5, तो ये आ गया 4/5। ठीक है। अभी मान लो 1/6 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे इसको? 1/6 गुणा में 100, 2 से गया 3, 2 से गया 50, तो ये क्या आ गया 50/3। ये क्या हो गया 16 थी 48, तो बच गया 2, 2/3, 16 से 16 सही 2/3 परसेंटेज। ऐसे ही मान लो 1/7 है, तो इसको क्या करेंगे? ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया 7, तो 7 एकम 7, या 3, 0, 7 चौका 28, क्या रह गया ऊपर 2, नीचे आ गया 7, 1/7 हो गया 14 सही 2/7। ऐसे ही मान लो 1/8 है, और 100 से किया 100 ऑन 8, 4 से किया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बच गया 2, 0, 25, 25/2, कितना हो गया 12.5%। ठीक है। अभी नेक्स्ट मान लो 1/14 है, तो इसको 100 से किया ऊपर 100 ऑन 14, 2 से गया 7, 2 से ऊपर गया 50, तो क्या आ गया 7 सही 1/7 परसेंटेज। ठीक है, आसान है, कर लेंगे। अभी नेक्स्ट है, जैसे अपने को निकालना है 1/15। ये चीज़ आपको याद रखनी है जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये 1/6 कितना हुआ, 1/7 कितना हुआ, 1/15 कितना हुआ। ये आप इसको याद रखेंगे तो प्रैक्टिस के टाइम पे और क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम पे आपको आसानी रहेगी। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 100/15, 5 दूनी 10 और 0, 5 दिया 15, 20/3, तो ये क्या आ गया 3 छीके 18, बच के 2, 0.6, 6.6 परसेंटेज। अगर इसको ऐसा नहीं लिखना है, 3 छीके 18, 2/3 परसेंटेज, ये याद रखना, ये ज़्यादा कम आएगा, 6 सही 2/3। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मान लो 12/7 है, तो इसको परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको पहले फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेंगे। 12/7 है, तो 7 एकम 7 प्लस 5/7। ठीक है। अभी एक तो क्या हो गया, पूरा 100 हो गया, और 5/7 क्या हुआ, इसको परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से कर देंगे, तो ये क्या हो गया 100 प्लस 500/7, तो इसको क्या करें 7 से किया तो 749, 749, बच गया 1, और यहाँ से 0, तो ये हो गया 10, 7 एकम 7, और बच गया 3/7, ये हो गया 100 प्लस 70 सही 3/7, तो ये कितना आ गया 171 सही 3/7 परसेंटेज। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लो 37/12 है, 37/12 हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो, तो मैं जस्ट एक वन शॉट सोल्यूशन करवा रहा हूँ आपको, बल एक ही क्लास में पूरा चैप्टर हो जाए। ठीक है। अभी आपका पेपर आने वाला है, तो 37/12 है, तो 12 तिया 36, और बच गया ऊपर 1, तो 12 तिया 36, बच गया ऊपर 1, और 1/12। अभी 3 तो क्या हो गया, 3 क्या पूरा 300 परसेंटेज है, 3 हो गया पूरा 300, तो परसेंटेज निकालना है, और 1/12 को क्या 100 से गुणा कर देंगे, 1/12 गुणा में 100, ये हो गया 4 तिया 12, और ये 25, तो 25/3 कितना हुआ, 3 अठे 24, बच गया 1, 1/3, तो ये क्या आ गया 300 प्लस 8 सही
1/3 परसेंटेज, 308 ही 1/3 परसेंटेज। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये फ्रैक्शन है, ये नंबर है, ये परसेंटेज है, ये आपको याद रखना है। तो पेपर में आप आसानी से कर पाएँगे, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए लिख-लिख के खुद से, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू, मतलब क्या बोलते हैं, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, 30% ऑफ बी के बराबर है, मतलब ए का 20% इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, ये दोनों बराबर हैं, ये इक्वेशन दे रखी है। तो पूछा क्या, ए और बी का रेशो निकालना है। अभी इक्वेशन बन गई, अभी ये जो बी है इसको इधर नीचे ले आएंगे ए के, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो इसके नीचे आएगा, और 20% को इधर 30% के नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए बटा बी, और 30% बटे 20%, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, तो क्या बच गया, 3/2। तो ये क्या हो गया, ए बट रेशो बी क्या आ गया, 3/2। तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी। एकदम आसान है, क्या बोलता है, 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, उन्होंने इक्वेशन बना के दिए, और ए और बी का हमें रेशो निकालना है। तो ये 20 इधर ले गए हम इसके नीचे, और बी को ए के नीचे ले आए, ए बटा बी, और ये हो गया 30/20, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, तो ये बच गया 3/2। तो हमने रेशो निकाल लिया, ए रेशो बी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोलता है, इफ इन नंबर इंक्रीज बाय 20% गिव 240, मतलब कोई नंबर है, अगर उसको हम 20% बढ़ाते हैं तो वो 240 देता है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या था, मतलब जो भी स्टार्टिंग में नंबर था वो क्या है, मतलब कोई नंबर है मान लो 100, और उसको 20% बढ़ा देते हैं, इसका 20% 120 ही हुआ, तो ये क्या हो गया, 120, ये हुआ 120, लेकिन एक्चुअल में 120 क्या बन रहा है, 240। ये क्या बोल रहा है ना, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, 20%, ए नंबर इंक्रीज बाय 20%, ये हो गया 120, गिव्स 240, मतलब 120 240 के बराबर है। देन ओरिजिनल नंबर क्या था, 100, हमें 100 निकालना है। अभी 120 हो गया 240, एक क्या हो गया, 240 बटे 120, और हमें निकालना है 100, तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गया 2 से, 2 गुणा में 100, 200, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए। आसान है एकदम, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इफ एज सैलरी is 25% more than B's salary, then B's salary is less than A's salary by what percentage? A की सैलरी B की सैलरी से 25% ज्यादा है, मतलब B की सैलरी से 25% ज्यादा है। अभी मान लो B की सैलरी क्या है, तो A की सैलरी कितनी होगी, इससे 25% ज्यादा, ये कितना हुआ, 125%। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, A की सैलरी 25% ज्यादा है 100 से, सॉरी B से, ये 100 है तो ये होगा 125। देन क्या बोलते हैं, देन बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी, ए की सैलरी से बी की सैलरी कितना परसेंटेज ज्यादा है, ये गैप तो हो गया 25 का ही, लेकिन परसेंटेज में निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बोला है, पहले बी के रिस्पेक्ट में बोला था, अभी ए के रिस्पेक्ट में बोला है, तो अभी क्या बोल रहा है 25, और ए के रिस्पेक्ट में ए की सैलरी कितनी है 125, गुणा में 100, परसेंटेज के लिए 100 हो गया, क्या बोला, ए बी सैलरी इज लेस देन ए की सैलरी बी की सैलरी से 25 कम है, और ए का 125, 25 पंजे 125, 5 दूनी 100, इसका आंसर क्या आ गया, 20%, तो अपना आंसर हो गया ए।
ठीक है, समझे। नेक्स्ट है अपना, ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 30% मार्क्स टू पास, मतलब उसको 30% नंबर लेने पासिंग मार्क्स के लिए। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 30%। 30% पासिंग मार्क्स है। ही गेट्स 150 मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, उसको 150 नंबर मिले और फिर भी वो 30 नंबर से फेल हो गया। 150 नंबर मिले और 30 नंबर से फेल हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स कितने थे उसके लिए? 180। 180 मिल जाते तो पास हो जाता, और यहाँ पे पासिंग मार्क्स परसेंटेज में कितने? 30, और नंबर में कितने? 180। तो 30% क्या हुआ? 180। ठीक है, आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जाम, मतलब ये पूछा है वो पेपर कितने नंबर का था। कितने नंबर का, मतलब वो परसेंटेज में 100 में था। टोटल नंबर का कितना पेपर था? अभी 30% हो गया 180, 1% कितना हुआ? 180 बटे 30। अभी अपने को निकालना है 100। 180 बटे 30 गुणा में 100। 30 से गया 6, 6 गुणा में 100 हो गया 600। आंसर क्या आ गया? 600। सी, आसान है एकदम, समझे। अभी नेक्स्ट है, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, side of a square is increased by 10%, side of a square increased by 10%, then area of the square is increased by what percentage? अब कोई भी स्क्वायर है उसमें क्या होता है, चारों साइड बराबर होती हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और एरिया क्या होता है? ए का स्क्वायर। चारों साइड बराबर और एरिया हो गया ए का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%, अभी साइड ए थी, एरिया हो गया स्क्वायर, अभी न्यू साइड क्या होगी? न्यू साइड क्या होगी? ए का 110%, ए का 110%, 110% क्या हुआ? ए 110 परसेंटेज के लिए नीचे आ गया 100, 0 से 0, तो नई साइड क्या होगी? 11/10, ये हो गई नई साइड। अभी न्यू एरिया कितना हो गया? न्यू एरिया साइड का स्क्वायर, साइड कितनी? 11/10 ए, 11 का स्क्वायर 121, नीचे आ गया 100, 10 का स्क्वायर 100, और ये हो गया ए का स्क्वायर। अभी पहले एरिया ए था, अब एरिया कितना हो गया? 121/10, दोनों में गैप कितना है और निकाल लेंगे, और एरिया कितना बड़ा है उसका परसेंटेज निकाल लेंगे इसके कंपेयर में। तो देखो अभी एरिया कितना परसेंट बड़ा है, पहले एरिया ए स्क्वायर था, अभी अपने को निकालना है 121/100 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में 100 परसेंटेज के लिए, ऐसे हो गया। अभी ये 100 ऊपर गया, ये हो गया 100 ए स्क्वायर, ये 121 स्क्वायर। ठीक है, तो 121 माइनस 100 कितना हो गया? 21 ए स्क्वायर, और 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये हो गया, एलसीएम आ गया 100, ये 100 गया इधर, तो 121 माइनस 100 हो गया 21 ए स्क्वायर बटा में 100 ए स्क्वायर गुणा में 100। 100 से 100 गया, ए स्क्वायर से ए गया, बच गया 21%। ठीक है, ये तो हो गया एकदम लॉन्ग मेथड, अपने को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या आपको क्या रखना है, एक सिंपल मेथड है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसमें आपको ये जो भी नंबर इंक्रीज या डिक्रीज है वो रख देना है। ठीक है, अब मान लो यहाँ क्या बोला, 10% बढ़ा, तो 10 प्लस 10, 10 गुणा में 10/100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये 20 और ये 1, 20 प्लस 1 हो गया 21। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब मान लो यहाँ पे बोलता 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, तो एरिया क्या कितना बढ़ता अगर पूछता तो इसमें हम फॉर्मूले में रखते हैं, ये फॉर्मूला एक सिंपल। ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, 20 प्लस 20 इंटू में 20 का स्क्वायर बटे में 100, ये कितना हो गया? 40। ये कितना हो गया? 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, और 4 और 40,
44, तो उसमें एरिया 44% बढ़ जाता इफ साइड ऑफ स्केल इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, आसान है एकदम। 8000, ठीक है, तो 8000 वैलिड वोट बच गई। उसमें क्या बोला है, ए गोट 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट, फाइंड नंबर ऑफ वोट्स बी गेट। अब ए को मिले 75% ऑफ वैलिड वोट, तो बी को कितने मिलेंगे, 25% ऑफ वैलिड वोट। अभी वैलिड वोट कितने हैं, 8000, तो बी को कितने मिलेंगे, 8000 का 25%। 25% क्या होता है, 1/4, 25/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, बच गया 80 गुणा में 25, 25 अठे 200 और एक जीरो ये बच गया 2000। आंसर क्या आ गया, 2000। अभी इसी लाइन पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में रखा है, वो आपको बाद में कराऊंगा, अब पहले खुद से देखना अगर होता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में भी आते हैं, सीपीयू में भी आते हैं, सीएचएसएल में भी आते हैं, दिल्ली पुलिस, जीडी, हर जगह आते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, ए नंबर डिक्रीज बाय 40% गिव 180, मतलब कोई नंबर है, कोई भी एन नंबर है, अगर वो 40% घट जाए तो वो 60% बच गया, तो वो क्या दे रहा है, 180 दे रहा है। अभी मान लो 100 नंबर है, ये 40% घट गया, 40% कम हो गया, तो कितना बचा, 60%। तो 60% क्या बोला, 180 है। नंबर डिक्रीज बाय 40%, जो नंबर है वो 40% घट गया, तो कितना, 60 बचा, 60 बचा, गिव्स 180, मतलब वो 60 180 है, तो 60 क्या हो गया, 180, तो 1% कितना हो गया, 180/60, और नंबर क्या था, 100। फाइंड द नंबर, हमें निकालना है नंबर, नंबर क्या है, 100 इंटू में 100, ये गया 3 से, 100 गुणा में 3, 300, तो आंसर क्या आ गया, 300। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, if the expenditure of an item is 25% of income, what percentage of income is saved। एकदम आसान है, तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है, अगर किसी आदमी की 100 रुपये इनकम है, उस पर 25% एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, भाई इतना खर्चा कर दिया, 25% ऑफ इनकम, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम इज सेव्ड, तो उसकी सेविंग कितनी हुई, तो उसका सैलरी था 25, उसने एक्सपेंडिचर पे यूज हो गया, तो बचा कितना, 75%, तो आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, कोई प्राइस घट गया तो कंजप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, कंजप्शन कम होगा, ज्यादा होगा, या फिर एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो कैसे करना है इसको, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोल इंक्रीज बाई 10%, हाउ मच शुड कंजप्शन बी रिड्यूस्ड, मतलब कंजप्शन है जो खपत है उसकी, उसको कितना कम करें। देखो मान लो अभी पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये 110 हो गया बढ़ के, ठीक है, लेकिन कंजप्शन कितना घटाना है भाई, सेम अमाउंट जो एक्सपेंडिचर वो बियर कर रहा है सेम रही। अभी मान लो 1 लीटर यूज करता था दिन में, तो 100 रुपये यूज हो जाता था, अभी प्राइस का रेट क्या हो गया, 110, लेकिन उसको रुपया यूज करना है 100, तो क्या करेगा, 110 और 100 में कितना, 10% का डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस है, तो क्या करेगा ये, अभी पहले क्या 1 लीटर यूज हो रहा था, कंजप्शन कितना था, 1 लीटर, अभी मान लो कितना हो गया, x लीटर, अभी प्राइस हो गया 110, कंजप्शन हो गया x, और टोटल जो खर्चा वो कर रहे हैं 100 रुपये कर रहे हैं, पहले भी 100 था, तो x क्या आ गया, 100/110, पहले क्या था 1, अभी हो गया 110, मतलब उसका कंजप्शन कम हो गया है, तो 1 - 100/110, तो क्या आ गया, 110 ऊपर गया, ये 100, ये हो गया 10/100,
110, 0 से 0 गया, अभी ये आ गया 1/11 और 1/11 को परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया? 100/11। तो ये क्या होता है? 11 नहीं 99, बच गया 1/11 परसेंटेज। तो आंसर क्या आ गया? बी। इफ प्राइस इफ वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट बाय 10% एनुअली, कोई मशीन है उसका वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू हर साल 10% से कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन होता है कम होना। 10% एनुअली। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1 लाख, भाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया है। ठीक है, इफ प्रेजेंट वैल्यू इज 1 लाख रुपी, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। मतलब हर साल वो 10% घट रहे, तो 2 साल बाद उसकी 1 लाख की वैल्यू क्या रहेगी उस मशीन की? सिंपल है। अभी क्या है? 1 लाख रुपया। 10% घट रहा है, मतलब वो पहले 100 था, अभी हो गया 90। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो गया? वो 1 साल के बाद क्या हो गया? ये रह जाएगा वैल्यू। फिर नेक्स्ट ईयर फिर 90 हो जाएगा 100 से, तो ये रह जाएगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 2 जीरो गया और 2 जीरो यहाँ से गया, तो ये क्या बच गया? 2 गुणा में निम्न निम्न 81, ये आ गया 8100 आंसर। नहीं सॉरी, 1 जीरो कम रह गया, तो ये आ गया 81,000। तो आंसर आ गया बी। ठीक है, सिंपल है भाई। 1 लाख का वैल्यू था, 10% कम हो गया। इसको हम ईयर वाइज भी कर सकते हैं। ये 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये बच गया 90,000। ठीक है, ये 1 साल के बाद वैल्यू है। फिर अगले साल फिर क्या किया? फिर 10% कम हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 0 और 3 जीरो और 9 गुना 9, 81,000। तो आंसर आ गया 81,000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? 3.5 कैन बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज। सिंपल है, 3.5 को परसेंटेज में निकालना है, तो इसको क्या गुणा में 100 कर देंगे। तो पॉइंट के नीचे क्या आ गया? पॉइंट के लिए आ गया 1, और जीरो कितना आएगा? एक डिजिट है तो जीरो हो गया, 1 गुणा में 100, 0 से 0, तो ये क्या हो गया? 350। आंसर आ गया 3। सिंपल है। तो क्या बोलता है? 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45, मतलब 15 45 का कितना परसेंट है? टोटल वैल्यू कितनी? 45, और 15 उसका कितना परसेंटेज है? परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तिया 45, क्या आ गया? 100/3। तो ये क्या आ गया? 33 ही 1/3%। आंसर आ गया बी। आसान है एकदम। इसमें क्या बोलता है? ए रिडक्शन ऑफ 10% इन प्राइस ऑफ ए टी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। A reduction of 10% in price of tea enable a person to buy 2 kg more for 220. Original price of tea per kg is, ओरिजिनल प्राइस था जो चाय का वो निकालना है अपने को। क्या बोलता है? रिडक्शन ऑफ 10%, मतलब 10% उसके दाम में गिरावट आ गई, तो को 220 रुपए में एक कोई आदमी 2 किलो चाय ज्यादा खरीद लेके आता है। देखो टोटल कितना है? 220, उसके पास कितना पैसा है? 220। अब 10% चाय के दाम घट गए, तो चाय के दाम घट गए तो 220 में भी 10% लगेगा। 10% क्या हुआ? उसको 220 खर्च करने तो स्टार्टिंग में भी, और अभी भी 220 ही खर्च कर रहा है। लेकिन 220 अभी जो खर्च कर रहा है दाम घटने के बाद, उसमें 2 किलो चाय और ज्यादा मिल रही है उसको, तो इसका 10% क्या हुआ? 22। और क्या बोला? 22 रुपए में 2 किलो चाय ज्यादा मिल रही है। यहाँ पे 2 kg चाय एक्स्ट्रा मिल रही है, तो 1 kg का क्या हुआ प्राइस? 11 रुपए। और ये 11 रुपए क्या है? ये न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस जो कम हुआ है। 10% कम हो गया, ये प्राइस क्या कम हो गया है? 10% कम हो गया, मतलब पहले अगर कोई चीज 100 की थी, अभी हो गई 90। और यहाँ पे जो 90% है वो क्या है? 11, जो नया प्राइस है। और हमने निकालना क्या है? ओरिजिनल प्राइस, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था जो 100% था वो क्या होगा? 90 हो गया 11, एक क्या हो गया? 11/11।
90, अपने को निकालना है 100, तो इसको गुणा में 100 कर देंगे। 0 से 0 गया, 11 गुणा में 10 क्या हो गया? 110/9। तो क्या आएगा ये? 9 से एक बार गया, 9 एकम 9 बच गया, तो 0, 9 दूनी 18, फिर आ गया पॉइंट, बच गया 2, फिर 2 से गया, ऐसे ही 2 2 2 चलता जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, उसको कंसेप्ट समझना क्या कर रहा है, ए रिडक्शन ऑफ 10%, मतलब चाय का जो दाम था वो 10% कम हो गया। तो जिस आदमी के पास 220 रुपए थे, उस 10% के दाम कम होने से वो 2 किलो चाय और ज्यादा लेके आता है। तो अपने को क्या निकालना है? ओरिजिनल प्राइस क्या था। अब 220 का 10% क्या आ गया? 22। 22 में 2 किलो चाय ज्यादा मिल रही है, 2 किलो 22 में, तो 11 रुपए का 1 किलो हो गया। और ये क्या है? ये न्यू प्राइस है। ये जो 11 है, ये न्यू प्राइस है, और न्यू प्राइस 10% घटने से है, तो मतलब वो 90 है। 90% क्या हो गया? 11। 1% क्या हुआ? 11/90। अपने को निकालना है 100, तो गुणा में 100 किया, 0 से 0 गया, 110/9। तो इसको सोल्व करके 12.2222, तो आंसर आ गया बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द परसेंटेज इक्विवेलेंट टू 3/8। मतलब 3/8 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? 3/8 है, परसेंटेज निकालने की क्या, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह क्या? 4 दूनी 8, और ये गया 25 चौका 100, 25 दिया 75/2, तो क्या गया? 37.5, 37%। तो ये आंसर आ गया ए। एकदम आसान है। अभी जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, 1/8 क्या होता है? 1/8 को परसेंटेज निकालने के क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 25, 25/2, तो क्या गया ये? 12 सही 1/2 परसेंटेज। ठीक है, तो अपने को निकालना था 3/8, तो उसको सीधा ही अब देखा जाए तो इसको 3 से गुणा करनी है। भारतीय 36, और ये हाफ है, हाफ को 3 बार जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो 37.5%। आंसर आ गया ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.005 इन परसेंटेज। तो लास्ट क्वेश्चन आया था उसी टाइप में है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। इसको क्या 100% से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। 0.005 इंटू में 100%। ठीक है, अभी 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो नीचे डिजिट 3 है, तो 0 आ गए, 3 0, ऊपर आ गया 5, 9 में 100%। 2 0 से 2 0 गया, क्या आ गया ये? 5/10%। ये 0 है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0.5%, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट वर 40% मोर देन द पासिंग मार्क्स। मतलब किसी बच्चे के जो टोटल मार्क्स हैं 40% मोर देन द पासिंग मार्क्स। इफ पासिंग मार्क्स वर 180, पासिंग मार्क्स वर 180, व्हाट वर हिज टोटल मार्क्स। मतलब जो पासिंग मार्क्स हैं उससे उस बच्चे के 40% ज्यादा आए हैं। अब यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने हैं? 180। तो स्टूडेंट ने कितने नंबर मिले हम पेपर में? 180 का भी 40% ज्यादा, तो 80, और इसका भी कितना? 40% ज्यादा, 140/100, 0 0 0, 18 चौका 72 का 2, ऐसी लगे 7, 1 में 18, 18 और 7 25। ठीक है, तो बच्चे को नंबर कितने मिले? 252। मैंने से पूछा क्या है? क्या पूछा उन्होंने? व्हाट वर हिज टोटल मार्क्स, मतलब उसको कितने नंबर मिले। उसको नंबर कितने मिले? 252। आंसर आ गया ए। मतलब 180 नंबर मिले उसको, नहीं 180 पासिंग मार्क्स थे, और उसको नंबर मिले 180 से भी 40% ज्यादा। 180 से भी कितने? 40% ज्यादा। 180 हो गया, इसका 140%, मतलब ये 100 हो गया, इसमें 40% होने, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 180 गुणा में 40,
बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 18 चौका 72, मतलब 180 तो उसको मिले थे और 40% और मिल गए, तो क्या हो गया 180 में 72 ऐड कर दिया 252, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, तो क्या बोलता है, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is first increased by 20%, then reduced by 20%, the net percentage change in price क्या होगा। देखो एक पीछे जो कंसेप्ट आया था, जो एरिया वाला था, वही एरिया 10% बढ़ गया है, साइड 10% बढ़ गया, तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे ही सेम लाइन पे इसमें एक सीधा शॉर्टकट है फॉर्मूला, अगर कोई चीज सेम परसेंटेज में बढ़ रही है और सेम में घट रही है, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स, एक्स का शेयर बटे में 100, और यहाँ पे देखो x वहां पे क्या 10 था, वो बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है और घट रहा है, तो ये 20 प्लस माइनस 20 प्लस 20 माइनस 20, वहां पे x सेम था, यहाँ पे हम x सेम नहीं मानेंगे, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं x प्लस एक्स वाई बटे 100, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ये 20 है, ये माइनस 20 है, ये 20 है, ये माइनस 20 है, तो 20 प्लस माइनस 20 ये तो कट गया, तो बच गया ये 20 गुणा में माइनस 20, क्या हो गया माइनस 400 अपन 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्या आ गया -4, तो आंसर आ गया -4। -4 मतलब क्या, फिर वो घट जाएगा, अगर प्लस होता तो बढ़ जाता, तो चेंज इन प्राइस क्या है 4% डिक्रीज, समझ गए ना, आसान है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डबल्ड, मतलब कोई रेक्टेंगल है, आयत है कोई, उसकी लेंथ है l और ये ब्रेथ डबल एंड इट्स ब्रेथ इज हाउ द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, तो जो नई रेक्टेंगल है उसका क्या एरिया होगा, या तुम इसको एल या बी मान के कर सकते हैं, या अपने आप कुछ भी अपने मान सकते हैं, कोई भी नंबर मान लो, अपन मान लेते हैं यहाँ पे तो क्या बढ़ गया डबल हो गया, तो मान लेते हैं 6 और ये मान लेते हैं 4, तो एरिया कितना हो गया रेक्टेंगल का एल इंटू बी, और एल क्या है 6 और बी क्या है 4, तो क्या आ गया 24। ठीक है, अब क्या नए उसमें क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल, लेंथ क्या हो गई 12 और ब्रेथ क्या हो गई हाफ, ये क्या हो गई हाफ, एल हो गई 12, सॉरी 12, और बी हो गई 2, तो एरिया क्या होगा 12 गुना में 2, 24, तो ये पहले भी 24 था, अब भी 24 है, तो आंसर क्या आएगा नो चेंज, आसान है। अभी नेक्स्ट क्या है, इन ए क्लास 60% of the students pass in Hindi and 45% in संस्कृत, मतलब 60% बच्चे हैं जो हिंदी में पास हो गए और 45% बच्चे संस्कृत में पास हो गए। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि 25% ऑफ देम पास इन बोथ, मतलब जो 25% बच्चे हैं वो दोनों में पास हुए, वो हिंदी में भी पास हुए हैं, वो संस्कृत में भी पास हुए हैं, मतलब वो कॉमन है। यहाँ पे सिर्फ 60 हिंदी में बोल रहा है और 45 संस्कृत में बोल रहा है, लेकिन जो ये 25 है ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, ये 25% है ना जो दोनों में कॉमन है, ये हिंदी भी है प्लस संस्कृत भी है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, अभी मान लो ये है हिंदी, ठीक है, ये हो गया संस्कृत, ये बोला संस्कृत के लिए, ये हिंदी के लिए, 60% स्टूडेंट क्या हिंदी में पास हुए हैं, ये टोटल 60 है, ये जो गोला बनाया हमने 60 है, लेकिन 25 कॉमन है, ये एरिया क्या हो गया 25, तो ये कितना बचेगा 35, 35 और 25 हो गया 60। अब सेम यहाँ पे संस्कृत में कितने 45 पास हुए हैं, 45 में से 25 तो यहाँ पे आ गए, बच गए कितने यहाँ पे 20, तो एक्चुअल जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो कितने हुए 35 प्लस 25 प्लस 20, 35 और 25 20, ओ सॉरी 35
और 25 60, 60 और 20 कितने, 80। तो 80 बच्चे हैं जो पास हुए हैं, बच गए कितने फेल। 100 में से 80 गया 20, 20% फेल हो गई, तो आंसर आ गया ए। अब समझिए यहाँ पे जो 25% है ना वो दोनों में है। आप सीधा देखिए, 60 हिंदी में पास हो गए और 45 संस्कृत में पास हो गए, ये टोटल 105 हो गए। 105% तो कोई नंबर हो नहीं सकता, ये तो वैसे ही ऊपर जा रहा है। तो इसमें क्या बोला, जो 25% है ना, यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं, और दोनों जगह पास हो रहे हैं, तो इसको 25% माइनस करेंगे तो कितना, ये आ गया 80%। 80% क्या है, पास। फेल कितना हो गया, 20%। तो आंसर आ गया ए। ठीक है। 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15, मतलब किस नंबर का 75% 15 आएगा। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है उसका 75%, 75% क्या, 15 आना चाहिए। अब ये मान लो नंबर हमने एन ही मान लिया, 75% के लिए हम क्या लिखेंगे फिर, परसेंटेज के लिए नीचे क्या आएगा, 100। और ये नंबर क्या है, ये 15 आएगा। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, और ये क्या आ गया फिर, 4 को इधर ले आएंगे और 3 को इसके नीचे, 15 गुणा में 4, और 3 आ गया नीचे, 3 पंजे 15, 5 गुणा में 4 20, तो आंसर आ गया 20। मतलब 20 ऐसा नंबर है जिसका 75% 15 है। हमसे यही पूछा गया है, 75% ऑफ व्हाट नंबर, किस नंबर का 75% 15 आएगा, तो आंसर आ गया बी। नेक्स्ट चलते हैं। ए वर्कर सैलरी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, मतलब कोई वर्कर है उसकी सैलरी पहले 10% बढ़ा दी गई, देन डिक्रीज बाय 10%, और फिर वो 10% घटा दी, पहले बढ़ा दी फिर घटा दी। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन सैलरी, ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन सैलरी, जो भी क्वेश्चन किया था हमने, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, ये सेम वही है, सिंपल है एकदम। मतलब पहले 10 बढ़ गई, फिर क्या हुआ, 10 घट गई, प्लस 10 माइनस 10 बटे 100, ये 10 माइनस का, ये प्लस का, ये नलीफाई हो गया। अब ये 10 और ये माइनस का 10, तो क्या हो गया, माइनस का 100 बटे में 100, 0 से 0 गया, क्या हो गया, -1%। मतलब उसकी सैलरी एट द एंड 1% घटी है, तो आंसर आ गया सी। पहले 10% बढ़ा दी, 100 से 110 कर दी। ठीक है, अब दूसरी सिंपल समझेंगे, अगर लॉन्ग मेथड से जाएं, 100 से 110 कर दिया, अभी क्या बोल रहा है, इसका 10% कम कर दिया। अब इसका 10% कम कर दिया तो हमें इसका 90% निकालना पड़ेगा। पहले सैलरी 100 था, बढ़ के 110 हो गया, अब 110 का 10% कम कर दिया, मतलब इसका 90% कर दिया, तो 90% के लिए 90, और परसेंट के लिए नीचे 0, सॉरी 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 गुणा में 99, क्या हो गया, 99। पहले 100 था, अब सैलरी हो गया 99, तो 1% सैलरी उसकी घट गई। नेक्स्ट चलते हैं। 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज इक्वल टू विच ऑफ द ऑप्शन। क्या बोलता है, 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4%, मतलब x का 8% और y का 4% बराबर है। ठीक है, तो पूछा क्या है, 20% ऑफ x किसके बराबर होगा इनमें से। अभी एक निकालते हैं, 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, x का 8% y के 4% के बराबर है, तो y आ गया इसका नीचे और 8 इधर चला जाएगा नीचे इसके, तो x बटे वाई 4/8, 4 से गया 2, तो क्या आ गया 1/2, तो x y क्या हो गया 1/2, मतलब कोई वैल्यू x की अगर 1 है तो y 2 होगा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, x मान लो 100, तो y क्या होगा फिर 200। अगर x 100 मानते हैं y होगा 200। अब चेक भी कर सकते हैं,
क्या बोला क्वेश्चन में? 8% ऑफ एक्स, इसका 8%, इसका 8% क्या आएगा? 8। और 4% ऑफ वाई, इसका 4% क्या आएगा? 4 दूनी 8, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो एक्स मान लिया हमने 100, वाई मान लिया 200। ये क्यों माना है? क्यों? एक्स और वाई का रेशियो आ गया था 1/2। अब क्या पूछ रहा है? 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स किसके बराबर होगा चार ऑप्शन में से? इसका 20% क्या आएगा? इसका 20% तो 20 ही आ गया। ठीक है, अब किसके बराबर होगा? मतलब उसका जो आंसर है वो 20 ही आना चाहिए उसका भी। अभी जैसे ऑप्शन ए से चलते हैं, 10% ऑफ वाई, इसका 10%, 200 का 10%, ये तो 20 ही आ गया, यही आंसर आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 10% ऑफ वाई आंसर आ गया। तो हम और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 15% ऑफ वाई, 200 का 15% कितना होगा? 30 होगा, ये भी नहीं आएगा। 20% ऑफ वाई, 20 का 20%, 200 का 20% क्या होगा? 40, ये भी नहीं आएगा। 25% ऑफ वाई, 25% क्या होगा? 50 होगा, ये भी नहीं आएगा। तो अपना आंसर आ गया ए, 10% ऑफ वाई, 200 का 10% 20, और एक्स 20% ऑफ एक्स का 20, तो आंसर आ गया ए। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 15% बिकम 299। क्या बोल रहा है? कोई जो नंबर है विच व्हेन इंक्रीज बाय 15%, कोई भी नंबर है जब उसको 15% बढ़ाएंगे तो वो 299 बन जाता है, वो 299 बन जाता है। कोई नंबर 100 था, अगर उसको 15% बढ़ाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? 299। कोई नंबर 100 और 15 कितना हो गया? 115। 115 क्या है? 299। अपने को क्या निकालना है? तो मतलब जो नंबर था वो निकालना है। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, जो हमने नंबर माना ना इसका नंबर निकालना है। वो 115 हो गया, 299। एक क्या हो गया? 299 बटे 115 हमें निकालना है। तो 100 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी 5 से देख डिवाइड करते हैं इसको। 5 से गया 20, ये 5 से गया 23, क्या रह गया अभी? 299 गुणा में 20 बटे 23। अब देखो इसको डिवाइड करके देखते हैं। 23 से कम 23, 29 में 23 गया, बच गया 6, ये 9 गया 9, और 23 दिया 69, ये आ गया 13। 13 गुणा में 20, 13 दूनी 26, तो ये आ गया 260। अभी ऑप्शन में देखो 260 है ना, तो आंसर आ गया 260 ए। ठीक है, आसान है। एक बार और देख लेते हैं। क्या बोला? फाइंड द नंबर, वो नंबर निकालो जिसको 15% बढ़ाने से वो 299 बन जाता है। मतलब कोई भी नंबर को 15% बढ़ाएंगे वो तो 299 बन जाएगा। कोई नंबर 100 था, अभी वो बढ़ के 115 हो गया। इसको सीधा देखें तो 5 से डिवाइड करें तो कोई नंबर मान लो 20 था, अगर 5 से किया तो ये 23 हो गया। और 23 क्या है? 299। 23 299 अपने को निकालना 20 है, तो एक क्या आएगा? 23 से इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 13, और 20 निकालना है, 20 गुणा में 13, 260, तो आंसर आ गया 260 ए। नेक्स्ट चलते हैं। ए सिस्टम इज 40% फुल। इसमें क्या होता है, कोई मान लो घड़ा टाइप में कोई बाल्टी 40% फुल है, 40% भर गई है। इफ 40% फुल है तो 40 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। 40% भर गई, उसमें 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया है, इट बिकम 80% फुल। 40% भरी थी, 40 लीटर और ऐड कर दिया है, तो वो 80% हो गई है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, और उस बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है? एकदम सिंपल है, 80% हो गई है, पहले कितनी थी? 40%। तो 40% ही बढ़ गई, किसके कारण? 40 लीटर पानी डालने के कारण। 40% क्या हुआ? 40 लीटर। 1% क्या हुआ? 1 लीटर। तो अपने को क्या कैपेसिटी पूछा है, तो कैपेसिटी कोई भी आइटम की 100 होगी, तो ये क्या हो गया? 100 लीटर। एकदम आसान है। क्या बोलता है अभी? प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 2500, इट इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? देखो अभी डिस्काउंट भी आ रहा है,
ये डिस्काउंट के चैप्टर में भी आपको परसेंटेज यूज हो रहा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? कोई आर्टिकल था, का वैल्यू है 2500 रुपया, अब उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया, 0 से 0 गया, कितना बच गया? 250। मतलब 2500 के आइटम पे 250 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या बचेगा? तो वो कितने में बेचेगा दुकानदार? 2500 में से 250 गया, कितना बचेगा? 2250 रुपया। आंसर आ गया ए। आसान एकदम। ठीक है दोस्तों, अभी हमने परसेंटेज का ये चैप्टर मोटा मोटा कवर कर लिया है, मैक्सिमम टाइप हमने कवर किए हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया होगा। एक मिनट, ये अपने को मिलेगा एकदम स्टार्टिंग में। आप 2 मिनट लीजिए, तो पढ़िए और इसको खुद से सोल्व कीजिए। आप टाइमर लगा के सोल्व कीजिए, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ। ठीक, आप देख लेना, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, मतलब दो कैंडिडेट हैं, और इसमें क्या बोला? 20% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मतलब 100 अगर वोट थे, 20 ने अपने वोट कास्ट ही नहीं किए, मतलब 80 लोगों ने अपने वोट दिए हैं। ठीक है, अब उसमें भी आगे क्या बोला? 12.5% ऑफ वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मतलब इसमें से भी 12.5% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए हैं, जो भी रीजन है। ठीक है, विनर गोट 60% ऑफ वैलिड वोट and won by a margin of 5600 votes. Find total number of votes in voting list. मतलब 80% तो वोट कास्ट हुए, उसमें से 12.5 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए, तो वैलिड वोट कितने हुए? 87.5%। 80 का भी 87.5%, ये हुए वैलिड वोट। और वैलिड वोट में क्या बोल रहा है? 60% किसको? विनर को मिले हैं, तो लूजर को कितने मिले होंगे? 40%। जो ये वैलिड वोट है, विनर को कितने मिले इसके? 60%। तो इसको लूजर को कितने मिले होंगे? 40%। इस वैलिड वोट के यहाँ पे कितना? 20% का मार्जिन है वैलिड वोट के, इसका 20% किसके बराबर है? 5600 को। मतलब विनर को 40% मिल रहे हैं, लूजर 60% मिल रहे हैं, और लूजर को 40 मिल रहे हैं, और एक कितने मार्जिन से जीत रहा है? 5600 के मार्जिन से जीत रहा है। हिंदी में देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 20% ने वोट ही नहीं डाला, बच गए 80। डाले गए वोटों में से 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिए, 12.5% अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, 80 में से 12.5% अवैध घोषित कर दिए, तो कितने? 87.5% बच गए। विजेता को वैध वोटों का 60% मिला, ये हो गई वैलिड वोट। इसका 60% मिला विनर को, लूजर को कितना मिलेगा? 40%। और वह 5600 वोटों से 5600 वोटों के बहुमत से जीता। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल कितने वोटर थे उसमें, वैलिड इनवैलिड जिसने वोट नहीं डाला, सब सब मिला के कितने वोट थे अपने को, मतलब 100 निकालना है। ठीक है, तो अभी सोल्व करते हैं इसको। देखो, 100 वोट थे, 20 हो गए जो कास्ट नहीं किए, बच गए 80। ठीक है, अभी क्या बोला? 12.5% वोट इनवैलिड हो गए। अभी 12.5% निकालते हैं हम लोग। 12.5% क्या होगा? 25/2। 25/2 होगा ना? ठीक है, तो बच गया कितना? 87.5%। अभी जो 25/2 है, इसको परसेंटेज को नंबर में डिवाइड करेंगे। 25/2 परसेंटेज के लिए नीचे आ गया 100। क्या आ गया? 25 चौका है तो ये क्या आ गया? 4 दूनी 8। मतलब 12.5% है वो 1/8 का बराबर है, तो 87.5% कितना होगा? ये 1 में से 1/8 गया, 7/8। समझ रहे हो यहाँ तक? मतलब 12.5% जो मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में करवाए थे, भाई 1/6 क्या होगा, 1/8 क्या हो गया, 1/10 क्या होगा, या 10% क्या होगा, 12.5% क्या होगा।
तो ऐसे ये 12.5% हुआ 1/8। ठीक है, तो बच गया जो 87% है वो क्या हो गया 7/8। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, हम इसको इरेज कर देते हैं। अभी जो 80 वोट बच गए थे उसमें से 1/8 हो गए इनवैलिड, और वैलिड कितने हो गए 7/8। अब 80 का 7/8 वैलिड हो गए। ठीक है, ये बच गए अभी वैलिड वोट 100 में से, ये बच गए वैलिड। अब इसमें से 60 किसको मिले हैं, विनर को, 40 किसको मिले हैं, लूजर को। डिफरेंस कितने का, 20 का। 20 कौन से, वैलिड वोट के, वैलिड वोट के 20, और ये क्या है 5600। अभी वैलिड वोट हो गया 80 गुणा में 7/8, इसका 20%, इसका 20%, 20% को दो नीचे आ गया 100। ये किसके बराबर है, ये 5600 के बराबर है। ठीक है, अभी एक जीरो से जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ये 8 से 8 गया। अब ये 7 दूनी 14, यहाँ पे एक आ जाएगा, 7 दूनी 14, 5600 बटे में 7 गुना में 2 14, नीचे आ गया। एक किसके बराबर है, 14 चौका 56, ये हो गया 400। एक किसके बराबर है 400, अपने को निकालना कितना 100, 400 गुणा में 100 कितना आएगा 40,000। तो आंसर क्या आ गया 40,000, आंसर आ गया बी। समझ में आया, इसमें सीधा बोल रहा है 20% ने वोट कास्ट नहीं किए तो बच गए 80। 80 में से 12.5 क्या है इनवैलिड, 12.5 क्या होता है 1/8, 1/8 हो गए इनवैलिड, बच गए वैलिड कितने 7/8। 80 का 7/8, तो ये बच गए वैलिड वोट, इसके 60% विनर को और 40% लूजर को। जो गैप आया 20% वैलिड वोट का वो है 5600, फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था आज का चैप्टर परसेंटेज। अभी मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सोल्व कीजिए घर पे जाके और कमेंट में इसका आंसर टाइप कीजिए, मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा। ये क्वेश्चन है अपना, इनकम ऑफ एक्स इज 80% मोर देन दैट ऑफ वाई। आगे क्या बोलता है, इनकम ऑफ जेड इज 60% ऑफ टोटल इनकम ऑफ एक्स प्लस वाई, बाई व्हाट परसेंटेज इज इनकम ऑफ जेड लेस देन इनकम ऑफ एक्स। क्या बोलता है, एक्स की आय वाई की आय से 80% अधिक है, जेड की आय एक्स और वाई की कुल आय का 60% है, तो जेड की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो आप ये सोल्व कीजिए घर पे और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की तरफ मेरी तरफ से इतना ही। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।